आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट हादसात के बारे में। जो सबसे ज़्यादा मसला है नौजवानों के लिए, नौजवान मोटरसाइकिल कार वगैरह चलाना तो सीख जाते हैं, मगर रोड सेंस उनके पास नहीं होता। उनको समझ नहीं होती एक्सीडेंट कैसे होते हैं, क्या मसला होता है रोड के ऊपर। तो वो गाड़ी चलाना जब सीख जाते हैं, वो समझते हैं कि अब हम अच्छी तरह से गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा बहुत नुकसान हो जाते हैं और बहुत कीमती जाने नुकसान होते हैं। ये मेरी बात सिर्फ नौजवानों को नहीं सुनना चाहिए, ये वालिदैन को भी सुनना चाहिए। और ये बहुत ही कीमती बात है कि रोड पर जिस तरीके से नौजवान गाड़ी चलाते हैं और जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत दुख होता है। उसके वजूहात मतलब वाज़े होते हैं। जो नौजवानों की उसमें गलती होती है, ट्रेनिंग नहीं होती उनकी, उनको समझ बूझ नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई पहले तो मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी गाड़ी चलाने से पहले तो उसकी अपने सेहत के बारे में आदमी को पता होना चाहिए कि मैं थका हुआ तो नहीं हूँ, नींद तो नहीं है, कोई इस किस्म का कोई अपनी फिटनेस में कोई फ़र्क तो नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, गाड़ी की फिटनेस है, उसके बारे में आदमी को बहुत पूरा पता होना चाहिए। गाड़ी पहले चलाने से पहले उसके टायर, उसकी कंडीशन, उसकी टायरों की हवा और स्टेपनी वगैरह, व्हील पाने, जिस तरह की जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, वो सारी, कम अज़ कम पानी की बोतल भी होनी चाहिए साथ। कहीं गाड़ी गर्म भी हो जाता है या कोई आदमी को पानी की ज़रूरत हो, तो इस तरह की मतलब कुछ एहतियातें हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं बच्चे, नौजवान, वो सबसे ज़्यादा 90% जो एक्सीडेंट हैं, वो सिर्फ 1-2 वजूहात की वजह पे होती हैं। वो वजूहात क्या हैं, वो आपको तसल्ली से बताएंगे और उन पर एहतियात करने से बहुत कीमती जानें बच सकती हैं। और ये जो गुफ्तगू है, ये सबको सुनना चाहिए। वालिदैन को सबसे पहले सुनना चाहिए, उसके बाद जो है, अगर आपके जहन में ये है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, कतई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोड सेंस भी है। आप ट्रैफिक के तमाम कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं और आपको पता है, ऐसा सवाए ट्रेन लोगों के दूसरों लोगों ने जिसने अपने गाड़ियां ली हैं, अपने गाड़ियों पे सीखे हैं, उनको बिल्कुल ही पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी आपकी फिट है, तो गाड़ी को आप रोड पे कैसे लाते हैं? आप होटल से कैसे निकलते हैं, किसी होटल से, गैराज से आप मेन रोड पर कैसे आते हैं? आपको तसल्ली से रोड पर आने से पहले तसल्ली से आपको दूसरे साइड से गाड़ियों को आते हुए देखना है और अपने बारी का तसल्ली से इंतज़ार करना है। आदमी अखलाकी तौर पर वैसे आदमी चिड़चिड़ा है, कुछ भी है, रोड पर आकर इंतहाई मोहतात और ठंडे दिमाग से गाड़ी चलानी है। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रैफिक में इन हो गए सड़क में, अब वो रोड की कंडीशन क्या है, वो आने वाले ट्रैफिक भी उसी एक ही रास्ते से आ रहा है या अलग रास्तों से आ रहे हैं, तो इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग तरीक़ाकार है। अगर आपने फिर यहाँ इससे आगे अगर आप सड़क पे आ गए हैं, उसके बाद आता है ओवरटेक करना। आपसे गाड़ी आगे जा रही है, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, किस तरह करेंगे ओवरटेक? पहले तो आप पिछली गाड़ी को देखेंगे। अगर सामने वाली ट्रैफिक भी एक तरफ से आ रहा है, तो पहले आप दूर से अच्छे खासे फासला रखकर दूसरी गाड़ी से दाएं हाथ पे आ जाए, पिछली गाड़ी को भी देखें। अगली गाड़ी फिर आपको नजर आएगी। जब आप दाएं साइड पे आ जाएंगे,
फिर आपके पास इतनी गुंजाइश हो, आगे से आने वाली जो गाड़ी है आप ओवरटेक कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वापस गाड़ी के पीछे जाएं। आम तौर पर ये बात मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि यहीं पे नौजवान गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब ओवरटेक करना हो अगली गाड़ी से वो स्पीड बढ़ा देते हैं उसके पीछे, बिल्कुल इतनी स्पीड बढ़ाते हैं कि उसके पीछे से आगे दाएं हाथ पे आकर दूसरे सड़क पे आ जाते हैं। सामने गाड़ी आ रही होती है, मोटरसाइकिल है, कार है, आपके पास जो भी गाड़ी है, आप आगे ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरी जिस गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं उसके पीछे आप नहीं जा सकते, फिर आप दरमियान में फंस जाते हैं। इस तरीके से मैं तो इस बात को यकीन कर रहा हूं कि 80 से 90% मोटरसाइकिलों वाले नौजवान यहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो है ना, वो अगर आप इसमें एहतियात कर लें, सबसे बड़ा एहतियात जो है ना, आपने ओवरटेक करते हुए दाएं हाथ पे वक्फा, काफ़ी सारा वक्फा रख के आना है। पिछली गाड़ी को देखकर आप अगली गाड़ी को देखकर ओवरटेक करें। आप कर सकते हैं ओवरटेक, ठीक नहीं तो आपके पास गुंजाइश हो कि आप वापस उस गाड़ी के पीछे आ जाएं। अगर वन वे ट्रैफिक है, जिस तरह से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इस तरह के बहुत सारे रोड हैं, वहाँ आपको अपने गाड़ी की रफ्तार देखकर आपने किस लाइन में जाना है। आमतौर पर होता यह है कि आपकी गाड़ी की जो रफ्तार है, ठीक है, आप आखिरी लाइन में सबसे स्पीड वाले लाइन में चले गए। अच्छा, वहाँ आपके पास इतनी गुंजाइश हो, वक्फा हो, अगली गाड़ी अगर ब्रेक लगाए तो आप भी ब्रेक लगा सकें। अगर इतना वक्फा नहीं है, गाड़ियां बहुत स्पीड से जा रही हैं, तो आप आखिरी स्पीड वाली लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन पे आ जाएं, वहाँ आपको वक्फा मिलेगा। इतना वक्फा होता तो ये है कि वो जब 100 के करीब रफ्तार हो या इससे ऊपर हो, 80-90, अगली गाड़ी के जब ब्रेक बत्ती जल जाए तो आपकी गाड़ी उसको लग जाता है, आप ब्रेक संभलते संभलते आपकी गाड़ी अगली गाड़ी को लग जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें भी वक्फा रखें, आपके पास जिस लाइन के लिए भी वक्फा आपके पास हो और आप अगली गाड़ी को ब्रेक लगाते लगाते आप संभल सकते हैं, तो उस रफ्तार में अपनी गाड़ी को चलाएं। इस तरह से और भी बहुत सारे एहतियात हैं। ये एक दो बातें नहीं है, इस ट्रैफिक मामले में बहुत सारी बातें हैं। मैं इनको अलग अलग करके बताना चाह रहा हूँ ताकि वालिदैन भी सुने और नौजवान भी, क्योंकि आमतौर पर मैंने लोगों को देखा है कि लोग रोड पर आने के बाद ज़हनी तौर पर हाजिर ही नहीं होते। वो कहते हैं कि ये बस जैसे आदमी सफ़र में पैदल जा रहा है ना आदमी, इसी तरीके से उसको सीरियस लेते ही नहीं है। इंतहाई चौकन्ना, रोड पर आने के बाद इंतहाई चौकन्ना होकर आपकी पूरी तवज्जो रोड के ऊपर हो, अपने गाड़ी की रफ्तार के ऊपर हो, अपने इसी रोड के मामलात के ऊपर हो। और जनाब, आपको जो आगे साइन बोर्ड वगैरह नज़र आते हैं उनके बारे में आपको पता हो और उसी के हिसाब से आपने चलना है। 2-3 बातें मैं इस वक्त ओवरटेक और मुसलसल लाइन क्रॉस करते हुए मोड़ पर उतराई, ऐसी उतराई जिसका परली साइड पे रोड नज़र ना आ रहा हो, ये 2-3 जगह हैं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की। और इन चीज़ों पर अगर आदमी मुकम्मल तौर पर तसल्ली से गाड़ी चलाए तो एक और बात भी मैं इसी में बताना चाह रहा हूँ। नौजवान गाड़ी चलाते हैं, रफ्तार जितना मर्जी है गाड़ी को दें, रोड भी ठीक है, सारा कुछ ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी की फिटनेस बराबर सही नहीं है। आपके गाड़ी की जो ब्रेकें हैं ना,
वो एडजस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप जब ब्रेक लगाएंगे, एक साइड के ब्रेक ज़्यादा लगेंगे, एक के कम लगेंगे, उससे आपकी गाड़ी घूम जाएगा। घूमने से फिर आप रोड छोड़ देंगे, आप दूसरे साइड पे जाएंगे, जिस साइड पे आप गए या किसी गाड़ी से टकराएंगे, या फिर आप किसी पुल से टकराएंगे, या आप रोड से नीचे चले जाएंगे। गाड़ी की फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी कितनी फिट है, आपने उसके हिसाब से रफ्तार देनी है। इसके अलावा उतराई में आपको जिस तरीके से आपको आम ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, उससे 4 गुना ताकतवर ब्रेक की आपको ज़रूरत है। अब आप ब्रेक एक बार आम जो ब्रेकें हैं ना, वो एक बार आप लगाते हैं उतराई में तो ब्रेक लग जाएंगे, दूसरी बार लगाएंगे, तीसरी चौथी बार आपके ब्रेक भी नहीं लगेंगे। अगर आपके कोई बारिश हो रहा हो, लेदरों में पानी गया हो, दूसरे ब्रेक हैं तब भी वो कुछ कदरे मतलब बेहतर हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो नीचे से भी आप स्लिप भी हो सकते हैं, आपकी ब्रेकें काम उस तरीके से नहीं करती। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके लिए मैं एक उस पर बात नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप ये मैं बना रहा हूँ। और ये बहुत ही कीमती हैं, वालिदैन को सुनना चाहिए, और आखिर तक ये तमाम जो ट्रैफिक बारे में जो हादसात के बारे में ये आपको सुनने चाहिए। बहुत शुक्रिया।